नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको याद दिला दें कि आपण जो हमारा मर्चेंडाइज स्टोर है उसमें अब ये इस प्रकार की पोलो शर्ट्स भी आ गई हैं और राउंड नेक शर्ट्स पहले ही हैं, हुडीज़ हैं। आप वहाँ QR स्कैन करके जा सकते हैं या फिर नीचे दिया हुआ लिंक क्लिक करके। महुआ मित्रा हमारी जो मिडिल फिंगर वाली देवी जी हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। एथिक्स कमेटी ने उनको पार्लियामेंट से, लोकसभा से निकाले जाने की सिफारिश कर दी है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा अत्याचार है, लेकिन महुआ मित्रा ने भी कोई कसर नहीं रखी है। देखिए, महुआ मित्रा ने भी अपनी गलती मान ली है। उन्होंने हेनरी को वापस कर दिया है। तो भाई हेनरी को वापस क्यों कर दिया है उन्होंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को? झगड़ा तो सारा हेनरी को लेके ही हुआ था ना उन्होंने जय अनंत देहदराय से वो हेनरी को चुराया होता और ना वो शिकायत करता। पूरा किस्सा तो आपको याद है ना, याद दिलाऊं दोबारा कि भाई देखिए, एक बॉयफ्रेंड था, उसके अलावा एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था। अब बॉयफ्रेंड, इंडस्ट्रियलिस्ट और महुआ मित्रा, इनका सबका जो है आपस में गड्ढमड्ढ हुआ। गड्ढमड्ढ में ये हुआ कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट जो था, आपको पता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसको उन्होंने अपने लॉगिन दे दिए और वो अडानी से कोई उसका मसला था, अडानी से वो झगड़ा कर रहा था। दर्शन भाई जो थे, तो दर्शन भाई ने उसको लेके, उनका लॉगिन वॉगिन लेके के दमादम क्वेश्चंस ठोक दिए, उन्हीं के लॉगिन से अपलोड कर दिए। अब इसकी सबकी जानकारी किसको थी? जय अनंत देहदराय, उनका बॉयफ्रेंड। अब भाई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जो उम्र है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि पुराना गीत है ना, आपने सुना होगा, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तब देखे केवल मन। तो उसमें जब मन की बात चल रही थी तो उसमें जो है वो कुछ आपस में कोई डिस्प्यूट जो भी होना था वो हुआ, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बड़ा प्यारा सा भारी भरकम रॉटवाइलर कुत्ता था, उस कुत्ते का नाम हेनरी था और उस हेनरी को वो पहचानता तो महुआ मित्रा को भी था, कुत्ता वो जय अनंत का था। अब महुआ मित्रा ने उसको चोरी कर लिया। बताइए, यहीं से समस्या शुरू हुई। और चोरी क्यों किया? वो कहते हैं कि आपस में कोई डिफरेंस हुई, बातचीत हुई, और होता रहता है भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो होगा ना, झगड़ा वगड़ा तो होगा ही ना भाई, थोड़ा बहुत। तो महुआ मित्रा ने उसको दिखाई क्या? आपको पता है ना, मिडिल फिंगर। मैडम मिडिल फिंगर को पता है ना आपको, मिडिल फिंगर। मैडम ने उसको दिखाई मिडिल फिंगर। आपको याद है रिपब्लिक पे कैसे उनसे कोई उत्तर नहीं बन पड़ा था तो उन्होंने मिडिल फिंगर दिखा दी थी और उसके बाद जो है पूरे देश की वो डार्लिंग बन गई थी। कोई तो पैदा हुआ अर्नब को मिडिल फिंगर दिखाने वाला, तो वो मिडिल फिंगर दिखाने वाली महुआ मित्रा, जोर जोर से पार्लियामेंट में चिल्लाने वाली महुआ मित्रा और सबके बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाली महुआ मित्रा, उन महुआ मित्रा को एक कुत्ते की वजह से उनके एक एक्स ने बदनाम कर दिया। अब सही देखा जाए तो ये जो है ये पूरी तरह से महिलाओं की स्वतंत्रता के ऊपर आघात है। ये सारे के सारे जो फेमिनिस्ट ये बैठ के चारा चरते रहते हैं, घास खाते रहते हैं, बाहर से भेजी हुई घास जो है, विदेशी इंपोर्टेड घास खाते हैं। इन्होंने महुआ मित्रा का पूरी तरीके से बचाव नहीं किया है। किसी भी विमेन कमीशन ने महुआ मित्रा के पक्ष में खड़े होकर कोई बयान नहीं दिया है। ये क्या बात होती है? यानी कि आप देखिए, एक एथिक्स कमेटी बनती है, उस एथिक्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो भी पुरुष होता है। मिस्टर सोनकर पुरुष ही तो हैं। कम से कम भारत में अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी ये हिम्मत नहीं कर पाया कि यहाँ पे फ्लूइड जेंडर लागू कर सके। ये हमारा देश कितना पिछड़ा है। अब बताइए, पूरे विश्व में, विशेषकर पश्चिम के देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, हमारा जस्टिन ट्रूडो देख लीजिए, वहाँ पे सारा का सारा फैसिज्म जो है वो प्रोनाउंस को लेके होता है। और यहाँ पर फ्लूइड जेंडर इस हमारे एक ऐसे प्रगतिशील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होते हुए भी प्रोनाउंस तक ठीक नहीं हो पाए।
फ्लूइड जेंडर तक नहीं हो पाया और मिस्टर सोनकर उसी पुरुष वेश में अपने आप को पुरुष मानते हुए भी एक महिला सांसद को निकालने की सिफारिश कर देते हैं। लेकिन समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि सुना तो ये जा रहा है कि इसमें तो सीबीआई इंक्वायरी भी हो सकती है, क्योंकि पूरी की पूरी समस्या ये है कि संसद की गोपनीयता भंग हुई है। यदि संसद का पासवर्ड इस प्रकार से लोग विदेशियों को बेच देंगे तो फिर संसद की अखंडता, स्वायत्तता कहाँ से बची रहेगी। ये जब गंभीर प्रश्न उठ खड़ा हुआ है तो सीबीआई की इंक्वायरी भी हो सकती है। ममता दीदी उनका समर्थन नहीं कर रही हैं, हालांकि बहुत दिनों बाद जब समस्या उत्पन्न हुई उसके कोई 10-12 दिन बाद टीएमसी ने कोई अपने हैंडल से कोई छोटा मोटा उनके समर्थन में ट्वीट तो कर दिया, लेकिन पूरी सूचना ये है कि ममता दी जो हैं वो उनके रंगीन मिजाजी से बहुत ही आजिज़ आ चुकी हैं, वो त्रस्त हो चुकी हैं और त्रस्त होकर उन्होंने तय कर लिया है कि महुआ मित्रा को अगला टिकट नहीं दिया जाएगा। कृष्णानगर का टिकट खाली है और कोई मिडिल फिंगर वाली हो तो वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकती है। अब इसके साथ एक और कॉम्प्लिकेशन हो गया कि वो दानिश अली जिनके विरुद्ध पहले से ही एक केस चल रहा है, आपको ध्यान है उन्होंने किस तरह से प्रोवोक किया था हमारे बिदूड़ी जी को, और बिदूड़ी जी ने कैसे उनको गालियां दी थी, बढ़िया सी छठी छठी गालियां दी थी। हाँ, अच्छी गालियां थी। ऐसे व्यक्ति को इसी प्रकार की गालियां मिलनी चाहिए। उसको जिहादी विहादी कहा था उन्होंने और भी कुछ कहा था, हाँ, आतंकवादी भी कहा था। और वो दानिश अली जो है उसने अपने आतंकवाद का परिचय देते हुए बताते हैं कि महुआ मित्रा के समर्थन में वो मेंबर है एथिक्स कमेटी का। अब ऐसे लोग भी एथिक्स कमेटी के मेंबर हो जाते हैं, बताइए। जिनके स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई चल रही हो वो एथिक्स कमेटी के यदि मेंबर थे ही तो भाई मैं तो सोचता हूँ कि स्पीकर महोदय को उसको सस्पेंड कर देना चाहिए तो उस एथिक्स कमेटी से भी। बहरहाल वो एथिक्स कमेटी में था और उस एथिक्स कमेटी में बताते हैं कि उसने सोनकर साहब को अपशब्द कहे। सोनकर साहब को अपशब्द कहे। सोनकर साहब वैसे भी आप जानते हैं कि वे दलित समाज से आते हैं और उनको दानिश अली नाम का एक अशराफ अपशब्द कहता है। यह कितना गंभीर विषय है इसका आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। यह दानिश अली जो है ये बीएसपी के टिकट से सांसद बना अमरोहा से, और अब ये कांग्रेस में जाना चाहता है। तो कांग्रेस में जाने का और राहुल गांधी के प्रियतम बनने का एक ही रास्ता बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी को भरपूर गालियां दो। नरेंद्र मोदी को जितनी अश्लील गाली दोगे, जितनी अशिष्टता से उससे पेश आओगे, जितना आप उल्टा पुल्टा कहोगे, जितना अडानी को गाली दोगे, उतना आप राहुल गांधी के प्रिय बनोगे। तो राहुल गांधी के प्रियतम बनने के चक्कर में दानिश अली जो है वो किसी भी प्रकार का एक अनुशासनात्मक कार्रवाई झेल सकते हैं, किसी भी प्रकार की, ऐसा भी बताया गया है। तो दानिश अली भी गए। दानिश अली तो वैसे भी पहले से ही गए हुए हैं, उनकी जो बदतमीज़ियाँ हैं वो अब पहले से ही आप जानते हैं कि वो इंक्वायरी के दायरे में जब बिदूड़ी जी के विरुद्ध शिकायत हुई तो साथ में बिदूड़ी जी ने इसके विरुद्ध भी शिकायत की, क्योंकि इसने जो है वो अपशब्द कहे थे प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में, जिसके कारण बिदूड़ी जी ने पलट के इसको जवाब दिया था, आतंकवादी कहा था। भाई देखिए, आतंकवाद भी क्या है, आतंकवाद भी एक मनह स्थिति होती है। और ये दानिश अली जिस प्रकार से बिहेवियर करता है, जैसे इसने किया था, आपको ध्यान है कि अमरोहा रेलवे स्टेशन जब वहाँ पर उद्घाटन हो रहा था तब भी इसने काफ़ी नाटक किया था, और भारत माता की जय को इसने कहा था कि ये कम्युनल नारा है। कम्युनल नारा क्यों लगाया जा रहा है? ये पाकिस्तानियत जिनके जहन में है, जो अभी भी पाकिस्तान के हिमायती हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, वो किसी भी तरह से पाकिस्तान अपने दिलो दिमाग से जाने नहीं देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक जहनियत है, खाली एक
टेरिटरी या ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यह ध्यान अवश्य रखा जाए। तो अब महुआ मित्रा क्या करेंगी, इसके बारे में हमें विचार करना पड़ रहा है कि महुआ मित्रा का जो पूरा राजनीतिक करियर है वो तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक करियर तो उनको दे सकती थी पश्चिम बंगाल से ममता दीदी ही, और ममता दीदी ने तो उनसे हाथ झाड़ लिए हैं। कांग्रेस की वहाँ पे कोई दम नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी वो मिडिल फिंगर याद किए हुए है। आपको पता है, ये फिंगर तो आपने बहुत देखी होगी, ये वाली कम देखी होगी, ये महुआ मित्रा की उंगली है, ध्यान रखिएगा। वो महुआ मित्रा अब बर्खास्त होंगी, खैर ज़्यादा समय नहीं बचा है पार्लियामेंट का, ये सांकेतिक ही होगा एक कार्यक्रम। यदि पनिशमेंट मिलता भी है, सज़ा मिलती भी है, तो सांकेतिक ही रहेगी। 2-4 महीने इनके कम हो जाएंगे, उससे कोई इनको विशेष अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इनको जो कमाना था वो इन्होंने कमा ही लिए, खूब जम के कमा लिए। अब मज़े लेंगी, लेकिन एक मुझे लगता है कि एक उदाहरण अवश्य प्रस्तुत हो जाएगा, और उस उदाहरण से और भी आगे लोग सावधान रहेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि इस मामले में लोकसभा को और राज्यसभा को दोनों को अपने नियम पूरी तरह से स्पष्ट कर देने चाहिए। ये जो लॉगिन दिया हुआ है वो लॉगिन किस प्रकार से वेरीफाई होके, या तो फिर उसमें कोई आप फेस वेरिफिकेशन इत्यादि का आप उसमें रखें, उसी से वो हो सके। और या फिर उनका यदि कोई प्राइवेट सेक्रेटरी इत्यादि को वो कहती हैं कहने के लिए, तो उसके लिए भी प्रॉपर एक सेफ्टी प्रोसीजर होना चाहिए। इस तरह से ना हो कि साहब विदेश से कोई भी लॉगिन करके कैसे भी अपना वो कर सके। अब विदेश से अगर क्वेश्चन पूछना भी है तो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को भेज दीजिए, उसके डिटेल्स होने चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, और ऑथेंटिकेशन जो है वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो महुआ मित्रा का चैप्टर समाप्त होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।